इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, भावुक नजर आ रहे हैं, मीडिया के सामने आकर रो पड़े और आखिरकार उनको एक बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते जो है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। आखिरकार उस मामले में जो है एक बड़ी राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए निकल कर आई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में जो है बरी कर दिया है इन दोनों नेताओं को। और यहां पर आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सच की जीत जो है यहां पर हुई है। उनकी जो वाइफ हैं वो भी काफी भावुक नजर आई, उन्होंने भी एक भावुक पोस्ट किया इसको लेकर। इस बीच सवाल यह भी है कि आखिरकार ये पूरा घोटाला था क्या, जिसको लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी मुश्किल में घिरती हुई नजर आई थी। एक बार आइए उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल ये पूरा स्कैम सामने आया था। दिल्ली सरकार में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो है नीति बदली थी शराब को लेकर, और उसके बाद ही जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। हुआ क्या था कि पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी, लेकिन नई शराब नीति में ये 100% हो गई। पहले जो लाइसेंस था वो 25 लाख का था, जिसको 5 करोड़ किया गया। छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हुई, बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिले, इस तरह की बातें जो है कही गई। लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में बरी हो गए हैं। अगर इस मामले को थोड़ा और विस्तार से समझें तो दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 60% जो दुकानें थी वो सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का जो है फायदा होगा। वहीं सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देने पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद 5 करोड़ रुपए जो है चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। घोटाले के आरोप यहां पर क्यों लगे, इसको भी जरा समझ लीजिए। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगा। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। तो यहां पर जो आरोप है उन पर यह लगे, लाइसेंस फीस में भारी इजाफा कर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। यह आरोप लगा कि इससे जो सीधे छोटे कारोबारी थे वो रेस से बाहर हो गए, क्योंकि फीस जो थी 5 करोड़ रुपए थी। हालांकि सरकार ने कहा कि इससे हमें फायदा ही हुआ है, सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई है, इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो सकेगी। तो इस तरह की चीजें जो है निकलकर सामने आई और इस तरह से जो आरोप हैं वो लगे और यहां पर एक बड़ी लड़ाई रही। लेकिन अंततः अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है राउस एवेन्यू कोर्ट से, और उन पर जो आरोप लगे थे उनसे वो फिलहाल बरी होते हुए नजर आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।